एक समय की बात है, काली नगरी नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बहुत ही नेक दिल के थे। लेकिन उसी गांव में एक खाली पड़ी हवेली थी, जहां एक चुड़ैल और उसका बच्चा रहता था। उस हवेली में आने से गांव के लोग बहुत ही डरते थे। गांव वालों में उस चुड़ैल ने ये डर बैठा रखा था, जो भी उस हवेली के अंदर आएगा वह जिंदा नहीं बच पाएगा। चुड़ैल की बात उसके बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उसने अपनी माँ से इस बारे में बात किया और अपनी माँ को मनाने की कोशिश भी की। माँ, आप हमेशा गांव वालों को डराकर क्यों रखती हो? आपको पता है आपकी डर की वजह से ये बेचारे सुकून से भी नहीं रह पाते हैं और हमेशा खौफ में रहते हैं। अरे तू चुप रह। तुम्हें क्या पता कितना मज़ा आता है इन्हें डराने में, और हमारा काम ही है डराना, नहीं तो हम भूत नहीं बनते। और बेटा याद जरूर रख कि भूत कभी अच्छे नहीं होते। हा हा हा। अरे माँ, किसने कहा कि भूत अच्छे नहीं होते? किसी ने नहीं कहा, बस यह बात हमेशा याद रखना कि हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। चुड़ैल का बच्चा तो भूत ही था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह किसी को भी दुख नहीं देख सकता था। अपनी माँ की बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। वही एक दिन देर रात भटकते भटकते गांव में ही रहने वाला बच्चा चुड़ैल की हवेली में घुस जाता है। चुड़ैल उस बच्चे को देखकर बहुत ही खुश होती है और फिर कहती है, आज तो मज़ा ही आ गया। हा हा हा। आज तो शिकार खुद अपने पैरों पर चलकर हमारे पास आया है। हा हा हा। चुड़ैल बच्चे को डराने लगती है और डरावनी आवाज निकालने लगती है। छोटा बच्चा बहुत ही डर जाता है और चिल्लाकर कहता है, देखो देखो चुड़ैल जी, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो वह बहुत परेशान होगी। अरे तू कितना भी सामने गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तेरा सारा खून आज ही पी जाऊंगी। हा हा हा। इतने में चुड़ैल का बच्चा वहाँ पे आ जाता है और वह सब समझ जाता है। माँ, इसे जाने दो, ये तो बहुत छोटा है और आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे बागर बिल्ला, तू चुप रह। तुझे कुछ नहीं पता। आज तो मैं इसका खून पी कर रहूंगी। तू यहाँ से जा। नहीं माँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप इस बच्चे को छोड़ नहीं देते। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से बच्चे को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। इतने में हवेली के बाहर से शोर आने लगता है। चुड़ैल और उसका बच्चा बाहर देखता है तो सारे गांव वाले लोग हवेली के बाहर खड़े होते हैं और रोते रोते चुड़ैल से बच्चा छोड़ने के लिए विनती करते हैं। तब चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जो भी कर रहे हैं वह गलत है। हमें बच्चे को जाने देना चाहिए। और यह तो देखो, गांव वाले कितने परेशान हैं। हम इन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। अरे इतनी मुश्किल से हमारे हाथ लगा है, मैं अब ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। यही मौका है हमारे पास पूरे गांव को अपने मुट्ठी में करने का। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। तब चुड़ैल का बच्चा कहता है, ठीक है माँ, अगर आप इस बच्चे को नहीं छोड़ सकते तो मैं अपने आप को गांव वालों को सौंप दूंगा। यह सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और कहती है, नहीं बेटा, अभी तो तू बहुत छोटा है। गांव वालों के बीच जाएगा तो वो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। नहीं माँ, मैं अब ऐसा ही करूँगा। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसा ना करूँ तो आप इस बच्चे को छोड़ दो।
अरे पगले, तू उस बच्चे को क्यों बचाना चाहता है? बेटा तू तो जानता है ना, तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। माँ, जब आप मेरे बिना नहीं रह सकती तो सोचो बच्चे की माँ कैसे अपने बच्चे के बिना रह पाएगी। चुड़ैल भावुक हो जाती है और उसे अपनी बच्चे की बात समझ में आ जाती है। मैं इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और गांव वालों से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। चुड़ैल का बच्चा बहुत खुश हो जाता है। दोनों मिलकर बच्चे को गांव वालों के पास छोड़ देते हैं और चुड़ैल अपनी गलतियां माफ़ी मांगती है और गांव छोड़ने का फैसला भी कर लेती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताना।